संयोग देखिए दोस्तों, एक तरफ यूपी के बजट को लेकर सपनों का बड़ा सा महल खड़ा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ एक ऐसा खुलासा हुआ है जो सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त शासन की पोल खोल रहा है। मतलब कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क। और ये हो कहां रहा है? उसी नगर निगम में जहां की मेयर झुग्गी झुग्गी घूमकर बांग्लादेशियों को खोजती फिरती हैं, फोटो खिंचवाती हैं। उसी निगम में 1 करोड़ 14 लाख रुपए के घोटाले का जब राज खुला तो अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक सकते में आ गए। क्या हुआ है और कैसे कर्मचारियों को ही चूना लगा दिया गया है, बताऊंगा आपको पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बिना किसी लाग लपेट के सीधे खबर पर आते हैं। लखनऊ नगर निगम में काम करने वाली कार्यदायी संस्थाओं ने 5,000 कर्मचारियों का पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड और ईएसआई यानी कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस जमा करने के नाम पर घोटाला कर दिया है। पिछले साल कैग रिपोर्ट के बाद विधानसभा की स्थानीय निकायों की जांच समिति में इसका खुलासा हुआ है। पता यह चला है कि कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2013-14 और 14-15 में ईपीएफ और ईएसआईसी का चालान नहीं जमा किया। कुल 8 कंपनियों के नाम इसमें शामिल हैं, जिन्होंने कुल 1 करोड़ 14 लाख रुपए डकार लिए। मामले में कार्यदायी संस्थाओं पर रिकवरी को लेकर अपनी रिपोर्ट में पैरवी की गई थी, लेकिन नगर निगम का दावा है कि लॉयन सिक्योरिटी और उससे जुड़ी कंपनियों ने बाद में अपने हिस्से की रकम विभाग में जमा करवा दी। लेकिन बची हुई 5 कंपनियों ने अब भी चालान नहीं जमा किया है। ये कंपनियां कौन सी हैं? पहला, मेसर्स राजश्री पर 17,88,960 रुपए का चालान जमा करवाना था। कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त की तरफ से ईपीएफ न जमा करने पर 1,54,000 रुपए का जुर्माना इन पर लगाया गया। इसमें संस्था की तरफ से जमा किए गए चालान की जानकारी 2020 से 24 के बीच दी गई। 2013-14 के बीच के चालान जमा करवाने की कोई जानकारी नहीं दी गई। दूसरा, मेसर्स स्वच्छकार इंटरप्राइजेस को 14,31,168 रुपए का चालान जमा करना था, लेकिन नगर निगम की तरफ से कई बार नोटिस भेजने के बाद भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसके अलावा तीसरा देखिए, मेसर्स पटवा एसोसिएट को 3,57,792 रुपए का चालान जमा करना था। वर्तमान में यह कार्यदायी संस्था नगर निगम में काम नहीं कर रही है, लेकिन संस्था की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है कि चालान क्यों नहीं जमा किया गया है। चौथा, ड्रैगन सिक्योरिटी को 25,04,544 का चालान जमा करना था, लेकिन संस्था की तरफ से अभी तक कोई चालान नहीं जमा किया गया है। पांचवा, आर्यन सिक्योरिटी को 10,73,376 रुपए का चालान जमा करना था, लेकिन स्पीड पोस्ट के साथ भेजे गए पत्र के जवाब पर भी संस्था की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो ये तो हाल है दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। कर्मचारियों के करोड़ों रुपए गबन करने के आरोप में नगर निगम ने इन 5 कंपनियों के खिलाफ तहरीर दी है, लेकिन आरोप है कि लॉयन सिक्योरिटीज और उससे जुड़ी हुई फर्मों के नाम को तहरीर से बाहर किया गया है। लॉयन सिक्योरिटी पर 25,04,544 रुपए का चालान है। इसके अलावा 10,73,376 रुपए का चालान शार्क अटैकिंग सर्विस और 28,62,336 रुपए का चालान ईगल हंटिंग के नाम पर है, लेकिन इन्हें बाहर रखा गया। इसे लेकर अफसर तर्क ये दे रहे हैं कि संबंधित फर्म ने गबन किए सभी रकम को नगर निगम को चालान के रूप में वापस जमा करा दिया है, इसलिए कंपनी के खिलाफ तहरीर नहीं दी गई है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि कंपनी का फर्जीवाड़ा पकड़े जाने के बाद भी उसे ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया गया। बजाय इसके कंपनी को शहर के 3 प्रमुख जोन में कूड़ा उठाने और रोड स्वीपिंग का जिम्मा सौंपा गया है। ऐसे में कंपनी को बचाने का आरोप भी लग रहा है, लेकिन योगी सरकार में तो जाति और धर्म देखकर एक्शन होता है, भ्रष्टाचारी देखकर तो होता नहीं है। खैर, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पीके श्रीवास्तव की तरफ से हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज करने के लिए तहरीर दी गई। शिकायत में 5 कंपनियों के नाम और कुल 64 लाख रुपए की रकम की रिकवरी करने के लिए कहा गया है। आप ही बताइए, आखिर हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? और वो जो मेयर साहिबा हैं जो झुकी झुकी जाकर बांग्लादेशियों को पकड़ रही थी, वो कहां हैं? इसका जवाब आखिरकार कौन देगा? एफआईआर तो आप करवा देंगे, लेकिन ये जो लापरवाही हुई है और किन लोगों की मिली भगत है और उन कंपनियों को अभी तक ब्लैकलिस्टेड क्यों नहीं किया गया है, इसका जवाब हर किसी को जानना है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा और आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।